हेलो दोस्तों, आज मैं एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। बाकी पिछले एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है तो युंजू सेतब्योल को देवोन के घर पर देखती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है। और फिर देवोन की मॉम उसे कॉफी देती है और वो सेतब्योल को भी बुला लेती है। और देवोन की मॉम युंजू को बता देती है कि सेतब्योल उनके यहाँ क्यों रह रही है। देन युंजू बिना कॉफी पिए ही चली जाती है और देवोन उसके साथ चला जाता है। देवोन कहता है कि मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो युंजू कहती है, मैं तुम्हारी मॉम से सब सुन चुकी हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। देवोन युंजू को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। देवोन इस सब से बहुत टेंशन में हो जाता है और स्टोर पर चला जाता है। स्टोर पर सेतब्योल वहाँ पहुँचती है और देवोन से कहती है कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है, तो मैं जाकर युंजू को सब बता देती हूँ। तो देवोन कहता है कि नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। तो फिर सेतब्योल कहती है कि आपने क्यों नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो देवोन कहता है कि अभी बहुत सी बातें हैं जो मैंने उसे नहीं बताई। स्टोर में अंदर दालशिक है और वो एक कस्टमर को फूड सेल कर देता है बिना एक्सपायरी चेक करिए। देवोन परेशान है युंजू को लेकर और सेतब्योल परेशान है इनब्योल को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग देवोन युंजू के घर उसकी मॉम से मिलने जाता है और वहाँ युंजू की मॉम को अपना और अपने युंजू के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और उनसे हेल्प मांगता है कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्हें क्लियर करने में हमारी हेल्प करो। पर युंजू की मॉम देवोन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर हेल्प के लिए हाँ बोल देती हैं। देवोन की मॉम इंश्योरेंस सेल करती हैं और वो कभी मंथली क्वीन नहीं बनी, तो उनके बॉस कहते हैं कि इस बार जरूर कोशिश करना हाईएस्ट इंश्योरेंस सेल करने की, जिससे तुम मंथली क्वीन बन सको। देन थोड़ी देर में उससे क्लाइंट का फोन आया और वो उसे मिलने चली गई। वो क्लाइंट युंजू की मदर है, ये देवोन की मॉम को नहीं पता। युंजू की मॉम कहती है कि मैं अपनी डॉटर के लिए परेशान हूँ, इसलिए उसके लिए इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ। वो एक लड़के को लाइक करती है जो स्टोर चलाता है। देवोन की मॉम को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो देवोन के बारे में बात कर रही हैं। तो देवोन की मॉम कहती है कि लड़कों को सही अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग लड़की को डेट करना चाहिए, वो ये सब पैसों के लिए करते हैं। आप अपनी डॉटर को समझाओ कि वो उस लड़के को छोड़ दे। देन सेतब्योल देवोन का घर छोड़ने का डिसीजन लेती है और जाने लगती है। तभी देवोन वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है, तो वो बताती है हाँ। थोड़ी देर बाद देवोन को फोन आता है कि किसी ने तुम्हारे स्टोर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी क्योंकि तुमने एक्सपायरी फूड सेल किया। सेतब्योल ये सब सुन लेती है। देवोन के डैड एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, पर एक दिन वो स्टोर में एक पर्सन की बात सुन लेते हैं कि उसको एक ड्राइवर की नीड है। तो देवोन के डैड उस पर्सन से बात करते हैं और फिर वो इंटरव्यू की कहता है और वो इंटरव्यू देने जाते हैं। पर जिसे ड्राइवर की नीड है वो तो युंजू की मॉम है, पर देवोन के डैड को ये नहीं पता क्योंकि वो ना तो युंजू से मिले और ना ही उसकी फैमिली से। देवोन युंजू से बात करने की कोशिश करता है पर वो रिप्लाई नहीं देती। देन कंपनी में डायरेक्टर चो एक मीटिंग में कहते हैं कि हमें देवोन के स्टोर से कंप्लेन मिली है कि उसने किसी को एक्सपायरी फूड सेल किया है, इसलिए हमें एक्शन लेना होगा। उस मीटिंग में युंजू भी होती है और युंजू का एक कलीग कहता है कि देवोन तुम्हारा बीएफ है, फिर भी तुम्हें उस पर हार्ड एक्शन लेना होगा। कांगजी बुक को सेतब्योल ने कहा था कि वो उसे इनब्योल के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि वो कौन सी एजेंसी में ट्रेनी है। तो कांगजी बुक सेतब्योल को सब पता करके बताता है कि इनब्योल अच्छी टैलेंट एजेंसी में है और वो ठीक है, बहुत मेहनत कर रही है और सक्सेस भी होगी। सेतब्योल ये सुनकर खुश होती है। नेक्स्ट डे सेतब्योल स्टोर में देवोन को बहुत टेंशन में देखती है, तो वो दालशिक देवोन के फ्रेंड के घर जाती है क्योंकि दालशिक ने ही एक्सपायरी फूड सेल किया था।
तो सेतब्योल दालचिक को ब्लैकमेल करके हॉस्पिटल ले जाती है, उस पर्सन के पास जिसने स्टोर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की। तो सेतब्योल और दालचिक उस पर्सन को डरा धमकाकर मना लेते हैं और अब वो $3000 की जगह ओनली $1000 में केस सेटल कर लेने की कहता है। फिर सेतब्योल देओन को स्टोर में आकर बताती है कि वो पर्सन मान गया है और वो अब $1000 में सेटल कर लेगा, पर देओन इस बात से खुश नहीं होता। वो कहता है कि वो पर्सन हर स्टोर में जाकर ऐसा ही करता है, तो मैं प्रॉपर लीगल तरह से काम करूँगा। तो सेतब्योल स्टोर से चली जाती है। सेतब्योल के जाने के बाद स्टोर में कांगजीबुक आता है सेतब्योल से मिलने। स्टोर में उसे देओन मिलता है और वो बताता है कि सेतब्योल ने जॉब छोड़ दी और सेतब्योल के साथ स्कैम हुआ। देओन सब कांगजीबुक को बता देता है। तो कांगजीबुक देओन से कहता है कि मिस्टर चो, आपको नहीं पता कि सेतब्योल आपकी कितनी चिंता करती है और आपके स्टोर की, पर देओन को कुछ समझ नहीं आता। देन कांगजीबुक सेतब्योल को ढूंढकर अपने घर ले जाता है, फिर वहीं कोई उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे देओन सेतब्योल को मैसेज करके स्टोर आने की कहता है, तो सेतब्योल स्टोर पहुंचती है। वहां कंपनी से स्टोर की इंस्पेक्शन की टीम होती है और देओन सेतब्योल को बताता है कि वो हर काम हॉनेस्टी से करता है और तुम मेरे लिए ना किसी को सॉरी बोलो और ना किसी को डराओ धमकाओ। तो सेतब्योल पूछती है कि मिस्टर चो, आपने मुझे ये सब बताने के लिए स्टोर बुलाया, और वो गुस्सा होकर स्टोर से चली जाती है। देन देओन को यूंजू का मैसेज आता है और वो देओन से मिलना चाहती है। देन नाइट के टाइम देओन उससे मिलने जाता है, तो यूंजू देओन से कहती है कि आज मैं तुम्हारा फेवरेट फूड खाऊंगी क्योंकि ये हमारा साथ में लास्ट डिनर होने वाला है। और यूंजू ये कहकर ब्रेकअप करके चली जाती है डायरेक्टर चो के साथ और देओन ये सब सुनकर बहुत शॉक में आ जाता है और यही एपिसोड 9 एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।